सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली कल रात को आप सभी का कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट आ चुका था। होप सो यू ऑल हैव गॉट योर डिजायर्ड कॉलेज एंड डिजायर्ड ब्रांच। अभी अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस क्या रहता है, अलॉटमेंट के बाद का डेट शीट क्या है, ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड 2 कब ओपन होगा, कब भरना है आपको, इस सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फॉर द फर्दर स्टेप्स ऑफ द कैप राउंड। सो गाइस फाइनली आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हम सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कैप राउंड की वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है वेबसाइट पे आके सबसे पहले अपना अलॉटमेंट चेक करो, चेक योर प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट वाइज भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हो कि इंस्टीट्यूट में आप कहाँ पे, आपके कौन से कॉलेज में आपको जो नंबर लगा है वो कॉलेज का फाइल डाउनलोड करो, उसमें देखो कि आपका नंबर कौन सा है, आपके ऊपर कितने बच्चे और स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर वाले बच्चे भी अलॉट बेटरमेंट में जाएंगे तो पहले उनका नंबर आएगा फिर आपका नंबर आएगा। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, एक बार एनालाइज करो कि आपका उस कॉलेज में नंबर क्या है, आपके उस ब्रांच में आपके ऊपर और कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब डेटा एक बार चेक कर लेना। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन कि इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी सब डेट्स भी मेंशन्ड है और आने वाली पूरी प्रोसेस भी मेंशन्ड है। आपको भी सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके सब चीज़ें एक बार चेक करनी है। यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन्ड होती है ना, एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो। अभी आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट हो गया, 14 को हो चुका है। अभी 16, 17, 18 और 18 को भी 3 बजे से पहले आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बेटरमेंट और फ्रीज। इन दोनों ऑप्शन में से कंपलसरीली एक ऑप्शन आपको चूज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर आपका कोई भी अलॉटमेंट जो भी आएगा वो वैकेंट सीट में चला जाएगा। तो कंपलसरीली आपको बेटरमेंट या फिर फ्रीज, दो में से एक ऑप्शन चूज करना ही है, ये चीज़ याद रखो। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं आगे वाला प्रोसेस। Accepting the offered seat by the candidate through his or her login to the allotment of cap round 1. The candidate should self-verify the seat allotment made by him or her in the cap round 1 by accepting the declaration through his or her login, clarifying that his or her qualifying marks, category, gender reservation, special reservation, etc. made by the candidate इज करेक्ट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इज अपलोडेड। एक सेल्फ वेरिफिकेशन का स्टेप होता है, आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके वहाँ पे आपको लॉगिन करके सेल्फ वेरिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। अब ये सेल्फ वेरिफिकेशन क्या रहेगा वो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। सेकेंड चीज़ है, इफ अ कैंडिडेट फाउंड दैट द क्लेम मेड बाय हिम और हर इज नॉट करेक्ट, तो वो ग्रेवियंस फाइल कर सकता है थ्रू रजिस्टर्ड ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अपना ग्रेवियंस फाइल कर सकते हो अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ मिस्टेक हो तो। फिर आप आता है सी, कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड हैज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 ब्रैकेट ऑटो फ्रीज शेल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी बाय द ऑनलाइन मोड through login and such candidates should not be eligible to take part in this subsequent round. अगर आपका पहला ही प्रेफरेंस अलॉट हुआ है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आने वाले राउंड्स में आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आपका ऑटो फ्रीज होने के बाद 16, 17, 18 ये 3 दिन में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने और फर्स्ट ईयर की फुल फी पेमेंट सबमिट करनी है। और ये जो फीस रहेगी वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको फी पेमेंट करना रहेगा। तो आप कॉलेज में जाके अपना फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट पे भी पूरा फी स्ट्रक्चर मेंशन होता है गाइस। तो ऑटो फ्रीज वालों को तो कंपलसरी कॉलेज में जाना ही है नेक्स्ट 3 डेज में, ये चीज़ याद रखो। अभी दूसरे कैंडिडेट आते हैं, candidate who has been allotted their not other than first preference and self-freezed their allotment in the cap round 1 by their candidate login must accept this seat and shall pay the seat acceptance fee and such candidate will not be eligible to proceed in the subsequent rounds. अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ और आपने फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक किया, समझ लो अगर आपने फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको जाके रिपोर्ट करना है कॉलेज में। आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, फर्स्ट ईयर की फ़ी पेमेंट करनी है और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं। अगर आपने फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक किया तो द कैंडिडेट अलॉटेड अदर देन द फर्स्ट ऑप्शन एंड वांट बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट राउंड मस्ट क्लेम द अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड चूजिंग नॉट फ्रीज ऑप्शन फॉर द बेटरमेंट एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू द ऑनलाइन मोड।
तो अगर आपने बेटरमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है और आगे फर्दर राउंड्स के लिए आप प्रोसीड हो जाओगे, आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटरमेंट वालों को रिपोर्टिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन, फ़ी पेमेंट कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जो होगा आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी तीनों को पे करनी है, चाहे आप ऑटो फ्रीज हो, चाहे आपने फ्रीज किया, चाहे आपने बेटरमेंट किया, आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 1000 रुपये तीनों बच्चों को पे करना ही होता है। तो ये चीज़ याद रखना, कल आपका बेटरमेंट फ्रीज ऑप्शन आ जाएगा, जो भी ऑप्शन पे क्लिक करो 1000 का पेमेंट करना है और उससे पहले सेल्फ वेरिफिकेशन का स्टेप भी कंप्लीट करना है गाइस। तो ये था। अभी जो भी बच्चों ने फ्रीज किया, यहाँ पे सुनो, अच्छे से पढ़ो। रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन by the submitting of relevant document and payment of fee for the CAP round 1. Note: candidates who have been accepted their seat as per the 9C and 9D of the above mentioned reported to the allotted institute and confirm of your application form. अगर आपने फ्रीज किया है तभी आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अगर आपने बेटरमेंट किया तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें सारे स्टेप्स मैंशन होते, एक बार अच्छे से पढ़ना गाइज। उसके बाद आता है आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स। 19 को प्रोविजनल वैकेंट सीट्स डिस्प्ले होगी कि कौन से कॉलेज में कौन सी सीट्स खाली है। गाइस कुछ सीट्स खाली बच जाती है, कुछ बच्चे होते हैं जो रिपोर्ट करना भूल जाते हैं तो उनकी सीट कैंसिल होकर वैकेंसी में चली जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसी मिस्टेक करते ही है। अभी कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म में भी कई सारे बच्चों ने मिस्टेक की थी। मिस्टेक जैसे कमिंस पुणे की जगह कमिंस नागपुर का कॉलेज फिल कर दिया तो उनको ऑब्वियसली वही अलॉट हो गया प्रेफरेंस फॉर्म में। तो ऐसी माइनर मिस्टेक्स होती है बच्चों से, तो वो आने वाले स्टेप्स में मिस्टेक ना हो एक बार याद रखना, इसीलिए काउंसलिंग परचेज कर सकते हो। काउंसलिंग का डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके आप हमारी काउंसलिंग परचेज कर सकते हो। हम आपको कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करेंगे। गाइज ऑप्शन फॉर्म एक बार ध्यान से भरना, कोई भी गलत चॉइसेस मत फिलअप करना। बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म तो बहुत ही अच्छे से भरना है, 10 बार चेक करो बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने से पहले कि आपने कोई गलत चॉइसेस फिल नहीं किए हो तो, क्योंकि एक भी चॉइस आपने गलत फिल कर दी ना, आपको बेटरमेंट का कॉलेज अलॉट हो गया तो कैप राउंड 1 का कॉलेज चला जाएगा। इसीलिए बेटरमेंट का ऑप्शन फॉर्म बहुत ध्यान से आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो चॉइस आपको चाहिए वही चॉइस आपको रखनी है। अनवांटेड चॉइस बेटरमेंट के ऑप्शन फॉर्म में प्लीज़ मत ही रखो, रखना ही नहीं है आपको बेटरमेंट के ऑप्शन फॉर्म में अनवांटेड चॉइस को। द डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी 19 को रिलीज होगा। ऑनलाइन सबमिशन एंड ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड 2। अभी यहाँ पे वापस आपका चॉइस फिलिंग होगा 20 से लेके 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख को वापस से आपका चॉइस फिलिंग होगा फॉर द कैप राउंड 2 का। तो वहाँ पे आपका बेटरमेंट का चॉइस फिलिंग रहेगा, तो वो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना, वो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी गलत चॉइस ऊपर मत डाल देना, अगर वो अलॉट हो गया ना तो आपका राउंड 1 का चॉइस चला जाएगा। तो सोच समझ के कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना गाइस। फिर आपका वापस से डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर द कैप राउंड 2 26 तारीख को आ जाएगा। सो गाइज यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। तो आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, चाहे आप फ्रीज करो, बेटरमेंट करो या फिर ऑटो फ्रीज हो, प्लस सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है कल। तो यही चीज़ है, ये चीज़ याद रखना। चलो गाइज यही था आपका इंपॉर्टेंट अपडेट। चलो फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट अपडेट में। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे मिल जाएगी। और हमारे कॉलेज प्रेडिक्टर का यूज़ करो, ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज प्रेडिक्टर भी है और ऐप की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। ऐप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।